जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू के पुंछ में शाहपुर केरनी सेक्टर में ये सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ में मोर्टार दागे हैं। हिंदुस्तानी फौज करारा जवाब दे रही है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर की खिलाफ वर्जी जारी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू के पुंछ में शाहपुर केरनी सेक्टर में ये सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ में मोर्टार दागे हैं। हिंदुस्तानी फौज लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू के पुंछ में शाहपुर केरनी सेक्टर में सीजफायर की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ में मोर्टार दागे हैं, रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है और हिंदुस्तानी फौज इसका करारा जवाब दे रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर की खिलाफ वर्जी जारी है और एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी उन्हीं हरकतों को दोहराते हुए सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है और मोर्टार दागे हैं। इतवार दोपहर 3 बजे बालाकोट सेक्टर में फौज की चौकियों के साथ ही 18 रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई और गोलीबारी का ये सिलसिला पूरी रात जारी रहा। इस गोलीबारी में 7 लोग जख्मी हो गए और इस गोलीबारी के बीच 3 जख्मियों को फौरी तौर पर राजौरी जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें गांव बरूती का 15 बरस का मोहम्मद इमरान, गांव संदोट की गुलजैद बी और मोतिया की बी शामिल हैं। दीगर 4 को बड़ी मुश्किल से फौज और पुलिस की मदद से गुज़िश्ता रात को निकाला जा सका। पूरी तरह एम्बुलेंस इन गांव के चक्कर लगाती रही। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अब सीधे गांव को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बालाकोट के आखिरी गांव डब्बी में चल रहे सड़क की तामीर पर लगी जेसीबी मशीन पर भी गोलीबारी की गई, जिससे वहां मौजूद 3 लोग जख्मी हो गए। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 3 चौकियां तबाह होने की भी खबर है, जिससे पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ है। वहीं हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान को वक्त वक्त पर सख्त जवाब देती है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता। अगर जराये की माने तो पाकिस्तान ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिससे जेसीबी पूरी तरह से तबाह हो गई है। वाज़ेह रहे कि इस साल पाकिस्तान ने अब तक 2000 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसमें 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जख्मी भी हुए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में सीजफायर वायलेशन हुआ, तो उसमें जो है तकरीबन 6 लोग जो है उसमें ज़ख्मी हुए। जब पता चला कि कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे जो काम कर रहे थे उनको इवैक्यूएट किया, पुलिस वहाँ पे गई, मौके पे जाके इवैक्यूएट किया। तकरीबन हमने वहाँ पे 5 लोगों को जब इवैक्यूएट किया तो एक आदमी जो है उसका पता नहीं चल रहा था कि क्योंकि वो जेसीबी ड्राइवर था जो कि एलसी के आगे लगा हुआ था, तो उसको ढूंढते ढूंढते जो है वो काफ़ी टाइम लग गया। देर रात जब पता चला उसकी लोकेशन कौन सी है, वो किस लोकेशन में है, तो वहाँ पे जो है वो पुलिस टीम गई, एलसी के आगे गई और हैवी फायरिंग होते हुए भी, हैवी फायरिंग के दौरान भी, हैवी फायर होते हुए भी वहाँ पे जो है पुलिस गई और जाके जो वहाँ पे इकबाल है जो जेसीबी ऑपरेटर था पुंछ का, उसको वहाँ से निकाल के जो है उसके बाद उसको फर्स्ट एड देने के बाद जो है उसको जम्मू जो है वो शिफ्ट किया गया है। आज जो शेलिंग हुई है, आज लोग जो है वो अपने कोई घास कटाई में लगा हुआ था, कोई अपने खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ था। अचानक ही शेलिंग स्टार्ट हो गई और बुरी हाल से देवता लवर में एक शादी का प्रोग्राम था, वो तक लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं और वो शादी का जो खाना भी वो भी सर्व नहीं हो पाया है। बारात हो वो भी अभी रोकी हुई है। सब यहाँ पे हालात बिगड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है 3-4 बंदे जख्मी भी हो चुके हैं, कुछ रेफर हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत खौफजदा माहौल है और बुरी तरीके से लोग जो है डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अगले महीने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इंतखाब होगा। इस इलेक्शन के बाद सरकार सीधे काउंसिल के अकाउंट में पैसा डालकर देही सतह पर तरक्की में ताउन कर सकेगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद पहली बार किसी तरह के इंतखाब का फैसला सरकार ने लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से पंचायती राज को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाब का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ज़ाब्ता अखलाक फौरी तौर पर नाफिज हो गया है। रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर शैलेंद्र कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सियासी बेस पर होने जा रहे 310 ब्लॉक में इंतखाब की नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी होगी।
नॉमिनेशन 9 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। इसकी जांच 10 अक्टूबर को होगी और उम्मीदवार अपने नाम 11 अक्टूबर को वापस ले सकते हैं। इंतखाबी प्रोसेस 5 नवंबर तक पूरा होगा। सुबह 9 बजे से वोटर्स दोपहर 1 बजे तक अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। टोटल 316 ब्लॉक्स हैं स्टेट में, जिसमें से कि 310 पर इलेक्शन होंगे। 2 जगह, एक कुलगाम में और एक श्रीनगर में, जहां पर कि कोई भी पंच या सरपंच नहीं चुना गया था, और 4 ऐसी सीट्स जिस पर कि विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और उसमें कोई विमेन नहीं है। सो टोटल 6 काउंसिल के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। जैसा सब आप लोगों को पता है 2018 में 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में पंचायती इलेक्शन कराए गए थे और टोटल 23,629 पंचेस और 3,652 सरपंचेस वर रिटर्न। 22 जिलों में कुल 26,629 वोटर्स हैं, जिनमें 8,313 खवातीन और 18,316 मर्द वोटर शामिल हैं। बीडीसी के इंतखाबात कराए जाने का मकसद गांव की तरक्की है। सरकार का मंसूबा है कि मरकज से भेजी गई रकम सीधे बीडीसी के खाते में आएगी। बीजेपी ने इसका खैर मकदम किया है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब नरेंद्र मोदी जी जो देश के वजीर आज़म हैं यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ एक वादा किया था कि फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका था, जिसकी उन्होंने पहले लाल किले से एक अपील की थी यहाँ के लोगों से कि मैं यहाँ इलेक्शन कराना चाहता हूँ, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ एक ऐलान किया कि जो इसका सेकंड टियर है बीडीसी, वो भी मैं यहाँ इलेक्शन कराऊंगा। और आज हम ये खुशकिस्मती मानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार बीडीसी इलेक्शन होने जा रहे हैं। जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट जीएम शाहीन ने भी रियासत में होने जा रहे बीडीसी के इंतखाबात के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राब्ता न हो पाने की वजह से पंचों और सरपंचों से मिलकर इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करने में परेशानी हो रही है। देखिए, जहाँ तक बीडीसी पोल्स का सवाल है, हमारी पार्टी क्योंकि इसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो जाहिर सी बात है आप बीजेपी को एक ओपन ग्राउंड दे देते हैं, और बीजेपी को दूर रखने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। 5 सरपंचों के साथ हमारी पार्टी को भी काफ़ी दुश्वार, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब जितने क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको हम मैसेज हमने आज इसके ऊपर डिसीजन किया कि पार्टी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो बीजेपी मेजॉरिटी में इसमें स्वीप करेगी, और जिसको किसी भी हालात में रोकना एक पार्टी की मजबूरी है। रियासत के पंचों और सरपंचों ने भी सरकार के फैसले का खैर मकदम किया है। उनका मानना है कि दूर दराज के इलाकों में तरक्की के लिए बीडीसी इंतखाबात कराए जाने बेहद जरूरी है। बीडीसी इलेक्शन चुनने से में ये फर्क होता है, जो अभी तक आज तक नहीं होगा इलाके में डेवलपमेंट कुछ भी है तो वो नहीं बने। बीडीसी इलेक्शन में ये हो जाएंगे, क्योंकि सरपंच पंच तो होते ही है, उनको पावर्स दिया है, गवर्नर से बात भी करना है, कोई भी उसके साथ बात करनी है इलाके के लिए। देखिए, सबसे पहले हम वेलकम इस चीज़ का करते हैं कि भारत सरकार ने ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पंचायती राज को अगर फुल फ्लेज्ड हमने इम्प्लीमेंट करना है तो ये सेकंड टायर और थर्ड टायर बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टायर में तो हम आ गए हैं चुन के, लेकिन जो सेकंड टायर है उसमें जो भी वहाँ का इस ब्लॉक चेयरमैन जो बन जाएगा उसके पास एक पावर होगा, एक फाइनेंशियल, और दूसरा फाइनेंशियल तो होगा ही होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी उसके पास आएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव एज इक्वल टू एमएलए, इसके पावर्स भी आ रहे हैं, और ये बैसिटी एमएलए रिप्रेजेंटेटिव करेगा ब्लॉक का। विकास की तरक्की होगी, गाँव की तरक्की होगी, जो गाँव में सबसे गरीब लोग हैं उनकी तरक्की होगी, उनकी बेहबूदी होगी। अब आपको
मुख्तसरन समझा दें कि कैसे बीडीसी के इंतखाब कराए जाएंगे। बीडीसी इंतखाबात में बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होगा। इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए कराया जाएगा। सुपरवाइजर्स की तकर्रूरी की जाएगी। सुपरवाइजर्स के नाम और पते जिलों में मुहैया करवा दिए जाएंगे। उम्मीदवार 2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवारों को नॉमिनेशन के दिन से लेकर रिजल्ट का ऐलान होने तक खर्च का हिसाब रखने के लिए खर्च का रजिस्टर दिया जाएगा। इसके लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा। जिला सतह पर कंट्रोल रूम और शिकायत निगरानी सेंटर कायम किए जाएंगे। जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर वीडियो कैमरों और डिजिटल कैमरा टीमों का इंतजाम करेंगे। नॉमिनेशन से लेकर उनकी जांच, इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट, बैलेट बॉक्सों की डिस्ट्रीब्यूशन, अवामी रैली, इन सभी की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके साथ साथ इलेक्शन प्रोसेस, पोस्टल बैलेट को भेजे जाने की भी वीडियोग्राफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू में बीजेपी के पार्टी ऑफिस में बीजेपी स्टेट कैडर की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान बीडीसी इंतखाब और मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी मंसूबों को आम लोगों तक पहुंचाने को लेकर बातचीत की गई। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की ही उनके पार्टी का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में रियासत के हालात बदल जाएंगे और तरक्की होगी। वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर के बिरला पब्लिक पार्क को आवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर काली बरी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर के बिरला ग्रुप के सीनियर प्रेसिडेंट SK खंडेलिया और चिनाब टेक्सटाइल मिल्स कटुआ के स्टाफ मौजूद रहे। इस मौके पर हवन भी किया गया जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। ये पार्क तकरीबन 2 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और ये 20 कनाल पर आबाद है। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने मीडिया से कहा कि पंचायत राज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से रियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी। वो चाहते हैं कि पंचायत को बाइख्तियार बनाया जाए, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां ऐसा नहीं होने देना चाहती। गांधरबल के जिला तरक्याती अफसर हशमत अली खान की क़यादत में रेवेन्यू और मेडिकल कमेटी के साथ शहर में उसको हटाने के लिए मुहिम चलाई गई है, जिसमें गांधरबल के तहसीलदार और पुलिस का अमला भी शामिल था। इस नाजायज कब्जे की मुहिम के दौरान हुकूमत की जमीन पर की गई तामीरात को भी गिराया गया और इस जगह पर मौजूद मटेरियल को सीज किया गया। DDC का कहना है कि गैर कानूनी तजावुजात को हटाने का काम मुसलसल जारी रहेगा और ये कार्रवाई तमाम इलाकों में की जाएगी और कसूरवारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुंछ जिले में हिंद पाक सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात रोमियो फोर्स की 39 RR की जानिब से खैर सगाली के जज्बे के साथ तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके तहत आसपास के इलाकों के नौजवानों के बीच इंटर तहसील 10 किलोमीटर लंबी क्रॉस कंट्री दौड़ का इनेकाद किया गया और जिसमें बड़ी तादाद में सरहद से मुत्तसिल गांव के नौजवानों ने हिस्सा लिया। दौड़ में पहले 15 मकाम पर आने वाले नौजवानों को मेडल और हौसला अफजाई के इनामात दिए गए, जबकि दीगर सभी नौजवानों को भी इनामात दिए गए और उनकी हौसला अफजाई की गई। पहले 15 नौजवानों को जहां आने वाले दिनों में मुनक्किद होने वाली जिला सतह की क्रॉस कंट्री दौड़ में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, बल्कि इसके जरिए से वो फौज में भी भर्ती हो पाएंगे। इस दौड़ की सदारत फौज के अफसर और जिला खेल प्रोग्राम के अफसर विजय शर्मा करते हुए दौड़ को पुंछ नगर के शेर कश्मीर पुल के पास से झंडी दिखाई और बाद में सरहद से मुत्तसिल गांव-गांव जाकर इसको खत्म किया गया। इस दौड़ में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। क्रॉस कंट्री यहाँ पे रखी गई है, जो तहसील लेवल पे रखी गई है, जो 4 तहसीलें हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें पुंछ, मंडी, सुरनकोट और मेला। तो ये 39 RR ऑर्गेनाइज कर रही है। तो यहाँ से बच्चे जो यहाँ से ब्रिज से शेर कश्मीर ब्रिज से ये शुरू हुई है तो जलास ग्राउंड तक ये रहेगी। तो इसमें खास बात यह है कि जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 15 बच्चे जो हैं वो आगे फर्दर पार्टिसिपेशन के लिए आगे जाएंगे थ्रू आर्मी। तो इसमें यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो इसको ऑर्गेनाइज साथ उनके कोलैबोरेशन उनको साथ सहयोग दे रहे हैं 39 RR का।
गांधरबल की जिला इंतजामिया ने इंटरनेट सेंटर शुरू किया है, जहां सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी साइट्स के अलावा तमाम जरूरत के इंटरनेट की साइट से इस्तेफादा किया जा रहा है। इस इंटरनेट सर्विस से खास तौर से तलबा को बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो रहा है, क्योंकि आज के दौर में तलबा की ये सबसे बड़ी जरूरत है। तमाम भरे गए फॉर्म्स की तफसीलात और टेस्ट के रिजल्ट के अलावा आइंदा होने वाले इम्तिहानात के इंतजामात को जो फॉर्म्स हैं उनको दरअसल डाउनलोड करने का काम इसी इंटरनेट के जरिए मुमकिन है। इस इंटरनेट सर्विस की वजह से बहुत से तलबा ने फायदा उठाया। किसी ने फॉर्म भरे तो किसी ने अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड किए। ये सेंटर सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है और दिन भर भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा जिला इंतजामिया ने इम्तिहान देने वाले तलबा की आमदरफ्त की सहूलत के लिए सवारियों का भी इंतजाम किया है। इंतजामिया की इस कोशिश से तलबा और तमाम लोग खुश हैं। इस सेंटर पर 10 से 12 कंप्यूटर्स मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि वादी में 370 हटाए जाने के बाद से हिफाजत के मद्देनजर इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी लगा दी गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।